दोस्तों, इसरो इतिहास रचने वाला है। इसरो चांद पर कुछ ऐसा करने वाला है जो किसी देश ने अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों, चीन, अमेरिका समेत सभी देश के वैज्ञानिक हैरान हैं। दोस्तों, अगर हमारा भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो हमारा भारत बहुत आगे निकल जाएगा, उसका कोई पीछा नहीं कर पाएगा। हमारा भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी जानकर दुश्मन देश की हक्की बक्की गुल हो गई है। और दोस्तों, आपको बता दें, चांद के अंधेरे हिस्से का भी खुलासा हो गया है जो अभी तक रहस्य ही बना हुआ था। उस हिस्से के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों, चांद पर इसरो ऐसा क्या करने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चांद के अंधेरे हिस्से का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था और चांद का सबसे महत्वपूर्ण यही हिस्सा है और इसी हिस्से में सभी वैज्ञानिक जाना चाहते हैं और इसके रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी खबर आ रही है कि इस हिस्से के बारे में नासा को कुछ हद तक जानकारी मिल गई है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इतिहास रचने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2009 में एक रॉकेट चांद की सतह से 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था, जिसका वजन 2 टन था। इस टक्कर के बाद इतनी भीषण आग निकली कि चांद की सतह सैकड़ों डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई। काले गहरे क्रेटर से सफेद रोशनी निकलती नजर आई। इस क्रेटर का नाम कैबियस है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट की जानबूझकर सतह से टक्कर कराई थी। नासा ये जानना चाहता था कि चांद पर अंधेरे वाले हिस्से में रॉकेट के टकराने से क्या होता है या कैसी धूल या धुआं बाहर निकलता है। इस रॉकेट के पीछे नासा ने अपना एक दूसरा अंतरिक्ष यान भेजा था जिससे टक्कर के दौरान की तस्वीरें ली जा सकें। इसके साथ ही नासा का लूनर रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर दूर से ही सारी घटना का निरीक्षण कर रहा था। दोनों अंतरिक्ष यानों की तस्वीरों को देखने के बाद वैज्ञानिक हैरान में पड़ गए थे। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर रॉकेट के टक्कर से उठने वाली धूल में 155 किलोग्राम पानी का भाप देखा। इस दौरान पहली बार चांद की सतह पर पानी निकला था। नासा के वैज्ञानिकों की हक्की बक्की गुल हो गई थी। नासा वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार इस तस्वीर की निरीक्षण कर रहे थे और बार बार उन्हें यही नतीजा प्राप्त हो रहा था। नासा के वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चांद का ना तो वायुमंडल है और चांद का जो वातावरण बेहद खतरनाक है, तो इस सतह पर पानी कैसे ये मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, नासा वैज्ञानिकों ने चांद के इस अंधेरे हिस्से की फिर से पड़ताल की। उसके बाद उन्हें जो जानकारी मिली वो काफी अद्भुत थी। दोस्तों, नासा वैज्ञानिकों को ये जानकारी मिली कि चांद के इस हिस्से में 6 लाख किलोग्राम पानी मौजूद है। और नासा वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि धरती पर जो पानी मौजूद है, धरती पर पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका हो सकता है संबंध इस स्थान से हो। तो दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी ये मिल चुकी है जो कि चांद के अंधेरे हिस्से का है। अब दोस्तों, और आपको बता देते हैं, ये हिस्से में पानी ही नहीं और बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस हिस्से में एलियंस का शहर भी हो सकता है। और दोस्तों, इसी सब का खुलासा करने के लिए अब नासा रोवर नहीं, सीधा सीधा इंसान को भेजने वाला है। नासा के मिशन तो काफी खतरनाक होने वाला है। इंसानों की जान मुसीबत में पड़ने वाली है। बहुत बड़ा रिस्की ये मिशन है, लेकिन फिर भी नासा इतना बड़ा मिशन लॉन्च करने की तैयारी में लग चुका है। दोस्तों, नासा जो ये मिशन भेजने वाला है, इसका नाम आर्टेमिस मिशन रखा गया है। इस मिशन के तहत नासा पहले 2 महिला और 1 पुरुष का पुतला भेजेगा, क्योंकि चांद का वातावरण काफी खतरनाक है। पहली बार अगर इंसान वहां जाएंगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए इन पुतलों के माध्यम से चांद के वातावरण के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। चांद के वातावरण का इन पुतलों पर क्या असर होता है, इसका भी जांच किया जाएगा। उसके बाद फाइनल इंसान को भेजा जाएगा, क्योंकि चांद पर सबसे ज्यादा खतरा रेडिएशन का है और इन पुतलों को इंसानी शरीर की तरह ही बनाया गया है। इंसानी शरीर में रेडिएशन का खतरा कहाँ कहाँ होगा, वहाँ इस पुतलों में सेंसर लगा हुआ है।
और उस सेंसर के माध्यम से जांच की जाएगी। तो दोस्तों नासा इतिहास रचने वाला है, लेकिन हमारा भारत पीछे कहां हट सकता है। हमारे भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि हम चांद से बेशकीमती खजाना लाएंगे जो किसी देश ने नहीं किया होगा, और हमारा चंद्रयान 3 अगस्त महीने में लॉन्च किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, चांद के जमीन पर बेशकीमती खजाना मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण खजाना हीलियम 3 है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों हीलियम 3 से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे परमाणु बम जैसे हथियार बनाए जा सकते हैं। और हीलियम 3 चांद के जमीन पर बहुत मात्रा में है, और इसरो इसी हीलियम 3 को चांद के जमीन से धरती पर लाएगा। चांद पर माइनिंग कराई जाएगी, और यही नहीं, चांद के इस अंधेरे हिस्से में बताया जाता है कि इसके अलावा भी बेशकीमती खजाना मौजूद है। यूरेनियम मौजूद है, प्लेटिनम मौजूद हैं, सोना मौजूद है। ये सारे बेशकीमती खजाना जिस देश के हाथ में लग जाएंगे वो देश पावरफुल बन सकता है। दोस्तों ये भी बताया जाता है कि अगर भारत हीलियम 3 को धरती पर लाने में कामयाब हो जाता है तो हमारे भारत में 10,000 सालों तक ऊर्जा की कमी नहीं होगी। हमारे भारत में बिजली की किल्लत होगी नहीं, साथ ही साथ अन्य देश को भी हमारा भारत बिजली बेच सकता है और बड़ा मुनाफा कमा सकता है। और इसरो चांद के जमीन से इस हीलियम 3 को लाने की तैयारी कर रहा है, यानी चांद के जमीन की मिट्टी को लाएगा, और उसी मिट्टी में ये हीलियम 3 बड़ी मात्रा में मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें, हीलियम 3 असल में हीलियम का आइसोटोप है, जिसे एनर्जी में बदला जा सकता है। हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन कराई जाए तो इससे एनर्जी जनरेट होगी। चांद से हीलियम धरती पर लाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक ट्रांसपोर्ट रॉकेट पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जिनके चांद पर जाने की लागत बेहद कम होगी। इस प्रोजेक्ट पर पड़ोसी चीन भी काम कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक की नजरें टिकी है इसरो पर, जिसकी कामयाबी और तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। अब इस मिशन के जरिए इसरो खुद को एक बार फिर साबित करने जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें, चांद से 1 टन हीलियम 3 लाने में करीब 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि धरती पर कैसे लाई जाएगी हीलियम 3। तो दोस्तों आपको बता दें, चांद पर हीलियम 3 के लिए वैज्ञानिकों को ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि चांद की ऊपरी सतह पर ही बेहिसाब हीलियम 3 मौजूद है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। चांद पर बेहिसाब हीलियम 3 की मौजूदगी की वजह सौर तूफान है। चांद पर एस्टेरॉयड टकराने की वजह से हीलियम की मात्रा काफी ज्यादा है। वैसे हीलियम मिलने के साथ ही चांद पर मौजूद बाकी तत्वों के मिलने का रास्ता भी साफ हो। दोस्तों ये मिशन 2030 में प्रारंभ हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। तो दोस्तों हमारे भारतीय वैज्ञानिक कमाल करने वाले हैं, हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।